गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। सारे भाई बहनों को मेरा नमस्ते। बड़े बुजुर्गों को मेरा नमस्ते प्रणाम। एक्चुअली बच्चों मैं बहुत दिन से वीडियो नहीं बना पा रही थी, तो आज मेरे पास बहुत ही एक अच्छा टॉपिक है जो कि आज थोड़ा काम करते करते मेरे को थोड़ा टाइम मिला, तो मैं बोली ज़रूर बात है ये भी आप लोगों को थोड़ा सा आस करूं, क्योंकि जैसे हमारी प्रभु की इच्छा, जैसे हमारी परमात्मा की इच्छा होती है। एक्चुअली दोस्तों, मैं आपसे डिस्कशन करना चाहती हूँ आज के बारे में, हमारे आत्मा का मूल स्वरूप के बारे में। जैसे कि दोस्तों, जैसे आज तक मैंने जितने वीडियो मैंने बनाए हैं, कि या तो फिर हम जहाँ से भी कुछ भी सुनते हैं सीखते हैं, तो सीखते सीखते हम आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं। ईश्वर की कृपा से, परमात्मा की कृपा से हमें वो जिस मार्ग पे, जो राह पे ले चलते हैं, तो हम पूरी तरह से उनका मार्गदर्शन पाते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। और उन्हीं के संरक्षण में, उन्हीं के गाइड अनुसार हमारे जो भी धीरे धीरे जो अज्ञानता की बादल छटती जाती है, ज्ञान की तरफ बढ़ते हैं। क्योंकि वो जो परम पिता जो हमारे हैं, परमेश्वर जो है, जिसको बोलते हैं पावर हाउस है, वो उनकी शक्ति, उनकी किरणें, उनकी रोशनी, उनकी ज्ञान की रोशनी, प्रेम की रोशनी, करुणा की रोशनी, आनंद की रोशनी, खुशियों की रोशनी, शक्ति की रोशनी जब हमारे ऊपर, हमारे शरीर में प्रवेश करती है, तो हम तब स्वयं अपने मूल स्वरूप दोस्तों देखिए, जो कि होता है हर मनुष्यों का मूल स्वरूप उसकी आत्मा होती है। ठीक है ना? तो एक्चुअली हमारी जो आत्मा है, हम मूल स्वरूप में जो थे, अगर हम वो शक्ति को पहचान ले कि हम स्वयं खुद कौन थे, फिर हम कितनी जन्म में, योनि में, एक 84 लाख योनि में जन्म होने के बाद जब हम इस धरती पे आते हैं, तो हम कितने कर्म अनजाने में करते हुए चले जाते हैं, जो कि हमारे आत्मा जो है उसके ऊपर एक बाय एक परत चढ़ती जाती है, एक बाय एक परत चढ़ती जाती है, जो कि धूल जमने की तरह हो जाती है हमारे आत्मा में, जो कि धुंधला हो जाता है। हमारा मूल स्वरूप क्या है, हम उसको पहचानने की कभी कोशिश नहीं करते, बस इसी भटकाव में रह जाते हैं। अगले जन्म अगर आपने कुछ इंसान का जन्म लिया, अच्छा खाया पिया, पहना ओढ़ा, सो गए, उठ गए, जाग गए, टाइम आया मौत का, हम लोग मर गए, हमको पता नहीं चला। जब हम मनुष्य जीवन पाए हैं, तो हमारे पास इससे भाग्यशाली मौका नहीं है कि हम मनुष्य के जन्म में रहते हुए अपनी आत्मा की जागृति करें, कि हम क्या थे, पहले हम क्या थे, उसके बारे में कोई इंसान नहीं सोच पा रहा है। अगर हम जान जाए, हमारे पास अभी समय है, हम, हो सकता है इस जन्म में हम बहुत भाग्यशाली हैं, जो कि हमें ये मौका मिला है ईश्वर की कृपा से। ईश्वर चाहता है हमारे बच्चे को इस जन्म में वो मौका मिले, तो शायद मेरा भी ऐसे मनुष्य जन्म था, काफ़ी जन्म था, मैं भी ऐसे खाए पी सोई उठी मर गई, या तो बस ऐसे ज़िंदगी चलते जाना था, या तो खुद ही अज्ञान थे हम, काफ़ी बच्चे ऐसे अनजाने में, जो कि हम जानने की कभी कोशिश नहीं किए, भगवान को खोजने की कोशिश नहीं किए, परमात्मा ज्ञान क्या है उसको जानने की कोशिश नहीं किए, हम कौन से आत्मा है, कहाँ से आए हैं, मेन स्वरूप हमारा क्या है। सबसे पहली जो मेन स्वरूप आत्मा होती है ना, तो प्रभु का, एक्चुअली हम प्रभु के एनर्जी हैं, हम सब ईश्वर के एनर्जी हैं। तो हम जब इस धरती पे धीरे धीरे एक एक लोक छोड़ के नीचे 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 की तरफ आते जाते हैं, तो काफ़ी जन्मों से हम गुजरते हैं। तो हर जन्म में हमारे किए गए अनेकों प्रकार के कर्म विकर्म जो भी होते हैं ना, उसमें कहीं ना कहीं हम इनडायरेक्टली वे से धंसते हुए जाते हैं, नहीं जानते हुए, अनजाने में। हो सकता है काफ़ी जन्म में हम अच्छे काम किए हों, तो हमें ये मौका मिला हो कि हम अपने आप को जागृत कर सकें, कि ये वीडियो भी मेरा जो सुनने वाला होगा वो भी मेरे परमात्मा की इच्छा होगी। तो मैं निमित्त मात्र हूँ, आप लोगों को ये सब बता रही हूँ, जो कि जिसको समझने वाली होने वाली आत्मा जो होगी मेरे परमात्मा की इच्छा से, वो अच्छी तरह से समझ सकता है मेरी ये हर बातों को, जो कि हमारा आत्मा का मूल स्वरूप जो है, डायरेक्ट
ईश्वर की एनर्जी थी वो। जब ईश्वर की एनर्जी से हम धीरे धीरे अपने एक एक लोग छोड़ छोड़ के नीचे की तरफ आते जाते हैं, तो हम धीरे धीरे अपने हमारा तो माइंड मस्तिष्क को ब्लैंक करके भेजते हैं इस धरती पे। पहले जैसे युग के अनुसार हम सतयुग में थे, पुण्य की मात्रा 100% थी, पाप नहीं था उस टाइम में, हम पूर्ण आत्मा थे। उस टाइम में दुख सुख कुछ ज़रूरत नहीं था, वहाँ पे इतना अच्छा माहौल होता था, सब पॉजिटिविटी भरा रहता था, सब अच्छे से मेलजोल से चलते थे, सब जगह शांति था, सुख था, खुशी था, आनंद था, ज्ञान था, और सब अपने आप में संपूर्ण थे, जैसे कि लक्ष्मी नारायण जैसे थे। उसके बाद फिर धीरे धीरे जैसे आप दूसरे युग में आए, फिर राम भगवान जी का युग चला, फिर कृष्ण भगवान जी का युग चला, फिर उसके बाद जाके ये कलयुग आया। उसी तरह ईश्वर के हिसाब से आप धीरे 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 इंसान के रूप में आप धीरे धीरे जितने भी देवी देवता सब जो थे ना, सब धरती लोक पे आ गए हैं इंसान का जन्म लेके। ठीक है, तो यहाँ तक कि कई संत को, भगवान को भी स्वयं इस धरती लोक पे आना पड़ा जन्म लेने के लिए, मनुष्य का जन्म लेने के लिए। ठीक है, जो निराकारी जो हमारे परम पिता हैं, ना उनका कोई जन्म है, ना उनकी कोई मृत्यु है, ना उनका कोई अंत है, ना उनका कोई आरंभ है। वो शुरू से जहाँ थे, अविनाशी, हमेशा के लिए एक ही जगह में रहने वाले, और हमेशा के लिए वहीं पे टिके हुए, जो कि हमारे सबके बेहद के परम 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 परम, हमारे बेहद के बाप जिसको बोलते हैं हम। ठीक है, वही शिव बाबा निराकार। हम जहाँ से भी कोई अपनी आत्मा हम आते हैं, अपनी सोल की हमें खुद पहचान करनी है, हमारी सोल कहाँ से आई है, हम कहाँ के बीज हैं, कहाँ के अंश हैं हम। अगर आप मूल स्वरूप की तरफ चले जाए ना, जैसे आप काउंटिंग कर लो 1 से लेकर 84 तक, 1 से 84 के अंदर आप 2 नंबर में क्या कर्म किए, 3 नंबर में कौन से कर्म किए, 4 नंबर में थे तो वो ज़िंदगी में आपने क्या क्या कर्म किया, 5 नंबर में हो सकता है बहुत सारे इधर उधर के कर्म हो, 6 नंबर में हो सकता है साधु संत का कर्म हो, 7 नंबर में जन्म लिए होंगे तो हम हो सकता है बहुत लाइफ इंजॉय करके कटाए हों, 8 नंबर में बहुत दुखी आत्मा हुए हैं, 9 नंबर में चोर डकैत बने हों, बहुत सारी ऐसे जन्मों से हम गुजरते हैं। तो वो जो हमारा एक्चुअली शरीर जो होता है ना, 3 शरीर होता है। एक तो होता है स्थूल शरीर, एक होता है सूक्ष्म शरीर, एक होता है कारण शरीर। कारण शरीर ये अभी जो हमारा हाड़ मांस का शरीर है। स्थूल शरीर जो है हमारे जितने भी जन्मों के सारे उसमें कर्म जमा होते रहते हैं, हमारे जितने जन्म में, तो वो कर्म हमारे और एक जन्म लेने से पिछले जन्म का कर्म के हिसाब से हमें ज़िंदगी मिलता जाता है। जैसे कि अगर हम अभी जागृत नहीं हैं तो अनजाने में हो सकता है हम बहुत भी कर्म करें, तो इस जन्म में फिर से धरती पे आना पड़े अगले जन्म में हमें वो कर्म को चुकाने के लिए, या तो फिर हमें वैसा ही जन्म मिलेगा जैसे इस जन्म में हम किसी को कष्ट दिए हैं, दुख दिए हैं, तकलीफ दी है, या तो किसी का बहुत ही उपकार किए हैं। हम अपने कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए इस धरती पे आते हैं। बहुत सारे ऐसे कर्म, एक्चुअली कर्म बंधन एक ऐसा चीज है जिससे कि ईश्वर भी मुक्त नहीं होते हैं। कर्म तो ईश्वर को भी झेलना पड़ता है, जो कि स्वयं शिव भगवान के जो साकारी रूप है। एक्चुअली शिव भगवान के साकारी रूप भी कर्म बंधन में आए थे, सारे देवी देवता भी कर्म बंधन में आते हैं। तो इसीलिए हर किसी को इस धरती पे इंसान का जन्म लेके आना पड़ता अपना कर्म बंधन को चुकता करने के लिए। पर जो मेन मूल स्वरूप, जब हम अपने आत्मा की शक्ति को हम जान जाए, हम हैं कौन, जब हम पहचान जाए हम आए कहाँ से थे और क्या बन गए, आपने अगर ये जानने की अगर कोशिश भी की ना, तब आपका ईश्वर साथ देता है कि मेरा बच्चा अपने मूल स्वरूप को पहचानने की कोशिश कर रहा है। तो आपके पिछले किए गए जितने भी दुष्कर्म भी है, अनजाने में भी आपने किया है ना, तो आपको परमात्मा की याद में सिर्फ रहना है, उनको स्मरण करना है। और आप अपने आप को हमेशा एक आत्मा समझना है, शरीर का बिल्कुल भान ना रहे, आप शरीर है बल्कि आपको बिल्कुल ध्यान नहीं रहना चाहिए। आपको आत्मा समझ के अपने आप को हमेशा परमात्मा को समर्पित होते हुए हर कार्य करना, हर कर्म निभाना है, हर रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है, हर कार्य करना है। ये नहीं कि आप परमात्मा को याद करें मतलब कुछ ना करें, ऐसी बात नहीं है। आपको सब कुछ करना है, पर आपको परमात्मा की याद में रहना है। अपने आप को निर्विकारी, निर्विचार, निरअहंकारी, निर्विकारी, और आपको जो है ऐसा बनना है जैसे कि स्वयं आप परमात्मा के छत्र छाया में ही हैं, और जो कि वही हमें ज्ञान, शक्ति, शांति, खुशी, आनंद जब देते हैं,
तो एक्चुअली दोस्तों हम पूरे हल्के हो जाते हैं, और इस प्रकार से हमारे ऊपर जो भी कोई भी सिचुएशन आती है, सब उनको हमको हमारी जितनी भी चिंता टेंशन की पोटली जो है, परमात्मा को सरेंडर करना है। हमको नहीं पूछना है ये क्यों हुआ, ये कब हुआ, ये क्यों होगा, ये कैसे होगा। हमको फिर वो सब चीज़ों की चिंता नहीं होती है। जब हमारे ईश्वर सब संभालते हैं, हम सिर्फ उनके निमित्त मात्र होके वो करण करावन हर हमसे जो चाहे वो करवाते हैं, और वो हम करते जाते हैं उनके इशारों पे, और एकदम हल्के होते हुए अपने परमात्मा से हमेशा जुड़े रहने की कोशिश करना, आत्मस्वरूप में रहना है। और अपने आपके जो अनजाने में किए गए पिछले जन्म के जो भी कर्म है, आपके योग बल से, तप से, ईश्वर के नाम का स्मरण करने से, अपने परमात्मा का याद में रहने से आपके सारे विकार भी नष्ट होंगे। वो चाहे आपके अश्रु के बहाने हो, या तो फिर आपके कोई अच्छे कर्म करते जमा करने के बहाने हो। अच्छे कार्य मतलब क्या है, आप दूसरों को कैसे खुशी दे, आनंद दे, शांति दे, सुकून दे, किसके चेहरे पे खुशी लाए, या तो फिर आप किसी मतलब हमारे ये प्रकृति के लिए कुछ अच्छा काम करें, या तो किसी भी प्रकार से, यानी कि परमात्मा के संतान है मीन्स हमें उनके नक्शे कदम पे चलना। जैसे कि सूरज भगवान है, वो अपने समय पे निकलते हैं, अपने समय पे अस्त होते हैं। वो उनमें जाति भेदभाव नहीं होती है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये गरीब है, ये अमीर है, इसको मैं रोशनी दूँ, उसको नहीं दूँ। उसी तरह हमको, मेरा कहने का मतलब, मैं एग्जांपल जो दे रही हूँ आप समझ जाइए। वो हम परमात्मा के बच्चे, मतलब हमारा थॉट वैसा हो जाना चाहिए, न किसी के दिल को हमारे वजह से कोई तकलीफ हो, न किसी को हमारे से कोई कंप्लेन हो, ना कोई शिकायत हो, ना किसी के मन में ऐसी थॉट भी अगर आती है, आपके लिए बुरे भाव आते हैं, तो आप उसको भी आशीर्वाद प्यार दो, जो कि उसको भी शांति खुशी मिले आपके बारे में अगर सोचे तो वो। तो हर जगह आप जो है अपनी पॉजिटिविटी फैलाओ, ऐसे इस तरह कि हर किसी को अपनी मतलब आत्मा में आप से बात करे, या तो फिर आपसे कोई भी दो बोल बोले, या तो फिर आपसे कोई भी चीज़ के बारे में कोई डिस्कशन करता है, तो उनको ऐसा लगे कि हमें शांति मिल गई, या खुशी मिल गई, या आनंद मिल गया, या उनको समझ में आ गया हो ऐसे कोई बात आपकी, जो कि छोटी छोटी सी चीज़ है। सिर्फ अपनी शक्ति को हमें पहचानना है, और हम कौन हैं, हमारी शक्ति कितनी है, बस हमें इसका अंदाज़ा नहीं होता है तब तक, जब तक हम अपने आप को कारण शरीर मानते हैं। मैं एक शरीर हूँ, मेरा ये चमड़ा है, मेरा ये हड्डी है, मेरा ये मांस है, तो ये करके हम अपने आप को कमज़ोर करते हैं। आप अपने कारण शरीर को अपने ऊपर हावी ना होने दें, ना आपको स्थूल शरीर को अपने ऊपर हावी होने देना। आपको सूक्ष्म शरीर, जो आपकी पवित्र आत्मा है ना, हमेशा उस सोच में रहें, ताकि आपकी आत्मा शक्तिशाली जब रहती है, आत्मा में परमात्मा का वास होता है। फिर आपकी जब आत्मा शक्तिशाली होती है, तो स्वयं आपको फिर आत्मा नहीं परमात्मा ही संभालते हैं। आत्मा का नाम लेते ही आपके शरीर में परमात्मा का वास रहता है। तो फिर हम अपने आप को जब एक आत्मा मानते हैं, तब हम अपने परमात्मा से कनेक्ट रहते हैं, और उन्हीं की याद में हमारे सारे कर्म, जो भी हम दुष्कर्म वगैरह कर दिए अनजाने में, या कोई भी गलती कर दी है, सब अपना आप ही विनाश हो जाता है। और सब वही हमारे पालनहार जो हमारे हैं, जो बोलते हैं हमारे सब कुछ A to Z, आपको बाप का प्यार, माँ का प्यार, भाई का प्यार, बहन का प्यार, पति का प्यार, हर किसी का स्नेह परमात्मा से जब मिलता है ना, आपकी ज़िंदगी में सारी कमी वही ईश्वर ही पूरा करता है। सारी कमी वही परमात्मा निराकार जो है हमारे, वही पूरा करते हैं, और किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती फिर हमारी ज़िंदगी में। हालांकि हम ये भौतिक जगत में आए हैं, हम इंसान का जन्म लिए हैं, हमें जो भी कर्म बंधन मिले हैं उसे बहुत ही प्यार से निभाइए, अपनी हर जिम्मेदारी को अच्छे से निभाइए, माहौल में शांति भरिए, हर किसी का दिल जीतने की कोशिश कीजिए, हर किसी को प्यार बांटिए, हर किसी को खुशियाँ दीजिए, हर किसी को देने वाली आत्मा बनिए। क्योंकि दोस्तों, हम ये कलयुग की दुनिया में रहते हुए भी अगर हम देने वाली आत्मा बनेंगे, तो आप कलयुग में रहते हुए भी सतयुगी आत्मा कहलाओगे। जब आप सतयुगी आत्मा कहलाओगे ना, तो आपकी आत्मा की पावर जो है बढ़ जाती है। इसके बारे में दोस्तों मैं और
वीडियो बना के आगे का डालूंगी, क्योंकि ये काफ़ी लंबा वीडियो अगर हो जाएगा तो शायद लोड करने में प्रॉब्लम होगा। ये तो 15 मिनट का हो गया है। मैं आपको इसके ऊपर और भी वीडियो टॉपिक डालूंगी। ओके, आप सब अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। लव यू ऑल। ओम नमः शिवाय। ओम शांति, परम शांति। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।